नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप और हम इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आईआरसीटीसी जो घोटाला हुआ था उसमें कैसे ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई लालू प्रसाद और उनके परिवार पर की है। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय जी भी मौजूद हैं। संजय जी, ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है जो आज लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हुई है? ईडी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार की 6 करोड़ 2 लाख की जो प्रॉपर्टी थी उसको अटैच किया है। नहीं, चूँकि इसके पहले भी कार्रवाई हुई थी और ये तो ईडी की तीसरी कार्रवाई है इनके ऊपर। लेकिन हाँ, इस बार भी जो कार्रवाई में जो इनकी जो 6 करोड़ कुछ लाख की जो संपत्ति का जो इन्होंने ये दिया था ईडी को कि इतनी की संपत्ति है, उसको उन्होंने अटैच कर लिया है ईडी ने। तो लगातार जब से ये मामला संज्ञान में आया है और ईडी लगातार जो इसको चेज कर रही है। अब विगत 10 मार्च 2023 को ही तो ईडी ने रेड किया था, इनके यहाँ रेड किया था, इनके रिश्तेदारों के यहाँ रेड किया था। तो लग तो रहा था कि हाँ, ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। और उस समय कहा गया था कि नहीं, ईडी के रेड करने से क्या होगा, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है। लेकिन जब संपत्तियां अटैच करनी शुरू की, मतलब लीगल तरीके से इनको कहीं ना कहीं से ग्रिल करना शुरू कर दिया है ईडी। अब उसको सज़ा तक कब तक वो अंजाम तक पहुंचाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अटैच करके ये तो ईडी ने साबित कर ही दिया कि ये संपत्ति जो आपने खरीदा है, ये संपत्ति वैध तरीके से आपने नहीं खरीदा है, ये अवैध तरीके से खरीदा है। और अगर वैध तरीके से खरीदा है तो आप इसके सोर्सेज बताइए, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए जिसकी वजह से ये संपत्ति के आप हकदार हो गए या ये संपत्ति आपने खरीद ली। तो ईडी ग्रिल करने का ये पहली कार्रवाई मैं मान सकता हूँ कि संपत्तियों को अटैच कर करके उसको शुरू कर दिया है। हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि ये आईआरसीटीसी जो घोटाला है ये आखिर है क्या। लालू प्रसाद यादव जब 2004 से लेकर 2009 तक वो जब रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले कई लोगों ने अपनी जमीन दी थी लालू और उनके परिवार को, और उसके बाद उन लोगों को नौकरी दी गई थी। नौकरी देश भर में दी गई थी, चाहे कलकत्ता हो, जबलपुर हो या फिर हाजीपुर जोन, सभी जगह नौकरी दी गई थी। और उसके बाद जब जांच हुई तब यह पता चला, लोग भी सामने आए और उसके बाद लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि उनकी जमीन औने पौने दाम में लालू परिवार के पास या उनके किसी रिश्तेदार को बेची गई थी। सबसे बड़ा बात है कि करीब इस पूरे घोटाले में, अगर इस पूरे घोटाले की बात करें तो करीब 600 करोड़ का यह पूरा घोटाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा जमीन लालू और उनके परिवार के सदस्यों ने मात्र 26 लाख में खरीद ली। और जिसकी अगर उस समय कहें तो उसका जो जमीन 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट की जमीन जो लालू परिवार के लोगों ने खरीदी, अगर उसके केवल सर्किल रेट की बात करें तो उस समय जब जमीन खरीदी गई थी तो उस समय भी उसके सर्किल रेट 4 करोड़ 50 हजार से ज़्यादा थी। तो आपको नहीं लगता है कि सर ये बहुत बड़ा घोटाला था जो लालू और उनके परिवार के द्वारा किया गया? ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी कह रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि चूँकि लैंड फॉर जॉब का मामला ही तो था। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को नौकरियां दी गई रेलवे के भिन्न भिन्न जोन में, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि वो हाजीपुर जोन में दी गई या जबलपुर जोन में दी गई, जो कलकत्ता जोन में, जयपुर जोन में जो दी गई थी, तो उन नौकरियों का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला गया था। बिना एडवर्टीजमेंट के ग्रुप डी की नौकरी बांटी गई। और ये इसका खुलासा तब हुआ कि जिन लोगों को नौकरी दी गई और जिन लोगों ने उस नौकरी के बदले में ज़मीन दी, वही लोग तो गवाह बन गए ईडी के।
उन्हीं लोगों ने कहा कि हाँ हमने जमीन दी थी और बदले में हमें और नौकरी मिली थी। सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन खरीदी गई थी लालू परिवार की तरफ से, सभी का भुगतान जो है वो कैश में हुआ था। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य लगता है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि जिस तरह से इस ज़मीन को बेचा गया वो सर्किल रेट या बाज़ार रेट तो दिखाया ही नहीं गया। अब भाई कोई 5 करोड़ की ज़मीन कोई 27 लाख में दे रहा है, कोई 25 लाख में दे रहा है, कोई गिफ्ट किया गया था क्या? और उस व्यक्ति ने जिसको नौकरी मिली, ऑन रिकॉर्ड है कि वो व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी ज़मीन किसी और को ट्रांसफ़र की गई और फिर वो व्यक्ति ने ट्रांसफ़र किया लालू प्रसाद जी के परिवार को। तो ईडी इसको पूरी तरह से ग्रिल कर लिया है कि कैसे ये ज़मीन ली गई और वो ज़मीन का मूल्य क्या है और वो ज़मीन किसके नाम से है। तो मैं समझता हूँ कि ईडी जिस तरह से एक एक कदम बढ़ा करके वहाँ तक पहुँच रही है। देखिए, ईडी के बारे में कहा जाता है कि बड़ा एक अनियंत्रित घोड़ा है, उस पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, अपने तरीके से एक एक तथ्य जुटाती है, अपने तरीके से कोर्ट में वो साक्ष्य पेश करती है। तो फिर तो बताना पड़ेगा ना इस परिवार को कि हाँ हमारे पास ये संपत्ति कहाँ से आई और आखिर औने पौने दाम में ये हमें कैसे गिफ्ट कर दी गई, कैसे ये हमें मिल गई। तो वहाँ पर तो ये ईडी की कार्रवाई में कहीं ना कहीं से घिरते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू परिवार के साथ साथ या लालू यादव के साथ साथ इसमें तेजस्वी यादव भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। कारण गाजियाबाद में जो उनका फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनका बड़ा सा जो बंगला था, जो सीबीआई ने कहा कि अभी मौजूदा समय में करीब 150 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत होगी, उसको भी सीबीआई ईडी ने आज अटैच किया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ईडी वही तो पूछ रही है। ये पटना में जो इनका बिहटा में है, महुआ बाग में है, और भी जगह है, या इनकी बेटी का जो गाजियाबाद में था, उसके साथ साथ उस 150 करोड़ के बंगले की जो बात वो जो कह रहे हैं जो तेजस्वी जी के नाम पर है, फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला, तो ईडी ने आज उसको भी अटैच कर लिया और कहा कि जब तक आप इसका सोर्स नहीं बताएंगे कि इस बंगले को खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए थे, कौन सा साधन से आपने इसको खरीदा था, तब तक इसको ईडी अटैच। और यही प्रमाण तो कोर्ट के माध्यम से वो देगी। और वहाँ पर तेजस्वी जी भी घिरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपनी सफाई में कहते हैं कि मैं तो नाबालिग था, मेरी उम्र ही क्या थी, मेरे नाम पर किसी ने कोई संपत्ति खरीद ली। भाई जब आप बालिग हो गए तब तो आपको डिनाई करना चाहिए था कि नहीं ये मेरे नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन मैं कहीं से इसके लिए ये नहीं हूँ। तो ईडी एक एक कदम फूंक करके बढ़ रही है। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बतौर ये डिप्टी सीएम हैं, तो जब वो कोर्ट में इस एविडेंस को लेकर के जाएगी और कहेगी कि ये क्या ये संपत्ति से आप डिनाई करते हैं कि ये आपका नहीं है या आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया है, तो आप बताइए, या इसका सोर्सेज बताइए। वहाँ पर अगर कोई ये लीगल तरीके से अगर उसको जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं से घिरते हुए इस ईडी की कार्रवाई में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा खेल हुआ कैसे, ये जो पूरी डील हुई ये कैसे हुई, उसकी वानगी हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने अपने शुरुआती जांच में पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुनदेव राय ने अपनी जमीन काफी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम बेच दी। यानी 3375 स्क्वायर फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपये में राबड़ी देवी को बेच दी गई। साथ ही इसी साल जो किशुनदेव राय थे, उनके परिवार के 3 सदस्य की नौकरी जो है वह मध्य रेलवे मुंबई ग्रुप डी के पद पर उनकी नौकरी मिल गई। यानी जमीन बेची गई और उसके बाद नौकरी मिल गई। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो हम आपको बता रहे हैं। फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग में आज ईडी ने, महुआ बाग में जो लालू परिवार की जो प्रॉपर्टी थी, आज ईडी ने उसको अटैच भी किया। दूसरी, जब 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राय ने अपनी जमीन केवल 3,75,000 रुपये में, इनकी भी जमीन करीब 33-34 स्क्वायर फीट की थी, वह केवल 3 लाख में उन्होंने बेच दी थी और बदले में उनको भी नौकरी मिली थी। तो ऐसे हुआ था पूरा खेल। निश्चित रूप से इस पूरे मामले के बाद लालू परिवार और तेजस्वी यादव
जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है।